गाजा में एक सुबह ऐसी हुई जब हवा में बारूद थी, जमीन पर राख और एक हर गली में जनाजा। ये डरावना मंजर गाजा का है, जहां इजरायली हमलों में कम से कम 72 लोगों की जान चली गई। इनमें से 12 लोग गाजा सिटी में फलस्तीन स्टेडियम के नजदीक बने शरणार्थी शिविर में मारे गए, जहां पर बेघर होने के बाद वे लोग रह रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि छत के नीचे भी मौत मिल सकती है। ये लोग तब मारे गए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा में अगले सप्ताह युद्ध विराम यानी कि सीज फायर की संभावना जता दी थी। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी शहर खान यूनिस के पास मुवासी में तंबुओं के शिविर पर इजरायली हमले में 3 बच्चे और उनके माता पिता भी मारे गए। रिश्तेदारों ने बताया कि उन पर हमला सोते समय हुआ। सवाल ये कि उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था। आखिर जिन बच्चों ने सपने बुनना अभी शुरू किया था, उन बच्चों का क्या कसूर था जिनकी जान इस हमले में गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा गाजा में शांति फिर लौटेगी। शांति किसके लिए? जिनके घर मलबे में बदल चुके हैं या जिनकी लाशें उठाने वाले भी अब थक चुके हैं। मार्च से युद्ध विराम की बातें हो रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत हर दिन लाशों की गिनती बढ़ रही है। हर घर में मातम, हर मां की आंखों के सामने सब कुछ चूर चूर हो रहा है। गाजा अब एक शहर नहीं, एक जिंदा कब्रिस्तान बन रहा है। और सबसे डरावनी बात ये कि पूरी दुनिया ये सब देख रही है चुपचाप। शिफा अस्पताल के कर्मचारियों की माने तो जिस स्टेडियम पर हमला हुआ, वहां विस्थापित लोगों को आश्रय दिया गया था। शिफा अस्पताल में ही मृतकों के शव लाए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 20 से ज्यादा शवों को नासिर अस्पताल ले जाया गया। शनिवार को पूर्वी गाजा शहर की एक सड़क पर हुए हमले में 11 लोगों की मौत हुई। उनके शवों को अल अहली अस्पताल में ले जाया गया। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने पिछले हफ्ते ही कह दिया था कि इजराइल और हमास के बीच जो है युद्ध विराम समझौता हो सकता है, ट्रंप ने शुक्रवार को ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से कहा कि हम गाजा पर काम कर रहे हैं, इसका ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालात से अवगत एक अधिकारी ने बताया कि इजराइल के सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डेर्मर गाजा संघर्ष विराम, ईरान और दूसरे विषयों पर वार्ता के लिए अगले हफ्ते वॉशिंगटन पहुंचेंगे। गाजा में अब भी 50 इजरायली नागरिक बंधक बने हुए हैं, लेकिन इनमें से बमुश्किल 25 के ही जीवित होने की संभावना है। 7 अक्टूबर 2023 जब फलस्तीनी लड़ाकों ने इजरायली शहरों पर हमला कर वहां करीब 1200 लोगों की बर्बर तरीके से हत्या की, 250 से ज्यादा लोगों को अगवा कर बंधक बना लिया गया। उसी के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान करते हुए गाजा पर हमले शुरू किए। इजरायली हमलों में अब तक 56,000 से ज्यादा फलस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं और गाजा की ज्यादातर इमारतें बमबारी में ध्वस्त हो चुकी हैं। बंधकों की रिहाई के लिए हमास पर दबाव बनाने के लिए इजराइल ने करीब 3 महीने तक गाजा की खाद्य सामग्री और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति भी रोकी रखी। और उसके बाद जो तस्वीरें आई वो अपने आप में डरावने वाली हैं। गाजा अब गवाह है कि उस पर जो हमला हुआ वो कितना खतरनाक था। गाजा में जिस तरह की तबाही अब अभी भी देखने को मिल रही है, वो बयां करती है उस 2023 की सच्चाई को जब पहली बार हमले हुए थे। लेकिन क्या शांति वापस लौट पाएगी? ये बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, लेकिन जवाब अब तक नहीं। खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।